अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अपने किचन में बहुत ही यमी सी 2 रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, अपने प्यारे-प्यारे दोस्तों के लिए। पहली बना रही हूँ मैं डिलाइट वनीला आइसक्रीम, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार, बाहर से ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होंगे घर पे। और दूसरा बना रही हूँ चॉकलेट मार्बल आइसक्रीम, ये भी बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। 2 बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और मेरे तमाम न्यू सब्सक्राइबर या न्यू फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ज़बरदस्त सी आइसक्रीम किस तरह मैंने बनाई है, और ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होंगे, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होंगे ये। और कितने यमी, कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। तो चलें बनाना देखते हैं कि मैंने किस तरह से तैयार किए हैं इसे, और इसे बनाने में कितना वक्त लगा है मुझे। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले कस्टर्ड बनाऊंगी मैं, और कस्टर्ड बनाने के लिए हाफ़ लीटर मिल्क लिया है। आप खुला दूध ले लें, टेट्रा पैक ले लें, कोई सा भी ले लें, ठीक है। हाफ़ लीटर यहाँ पर दूध लिया, और इसके अंदर 1/3 कप चीनी डाल रही हूँ। फ्लेम अभी ऑन नहीं किया है मैंने। और 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड डाल रही हूँ। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा, मैंने रफ़ान का लिया है। तो वनीला कस्टर्ड 2 टेबलस्पून यहाँ पर ले रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम अभी ऑन नहीं किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटली 2 टेबलस्पून कस्टर्ड डाला है वनीला, और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाली हूँ। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और फ्लेम ऑन कर दिया है अब मैंने। और इसे पकाऊंगी जब तक कस्टर्ड गाढ़ा ना हो जाए। जिस तरह से थिक आप कस्टर्ड तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने तैयार करना है इसे। तो विस्क आपने, या चम्मच आपने चलाते रहना है, रोकना नहीं है, वरना आपका गुठलियाँ बन जाएंगी कस्टर्ड के अंदर। तो इसलिए आपने विस्क चलाते रहना है। तो यहाँ पर देखें, मीडियम फ्लेम पे मैं पका रही थी, और यहाँ पे 2-3 मिनट के अंदर हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। ये देखें, यहाँ पर बल्स आना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रखती हूँ। और अब चलते हैं क्रीम की तरफ। व्हिपिंग क्रीम की तैयारी करते हैं आइसक्रीम के लिए। तो यहाँ पर किसी भी अच्छी ब्रांड का आपने व्हिपिंग क्रीम ले लेना है। आप बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं। आप किसी भी अच्छी बेकरी में जाएंगे बड़ी, और उसमें आप वहाँ पे मांगेंगे व्हिपिंग क्रीम, तो वो आपको दे देंगे। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, मैं आज ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं मुख्तलिफ ब्रांड्स का यूज़ करती हूँ, कोई एक नहीं करती, लेकिन सारे अच्छे होते हैं, ठीक है। 2 कप यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली हूँ, और बिल्कुल चिल ठंडा होना चाहिए। ये आप पहले जब आप लाएंगे बाहर से, तो हो सकता है वो ठंडे हालत में हो, तो आप उसी तरह यूज़ कीजिएगा। और अगर वो ठंडा ना हो, अच्छी तरह से चिल, तो आपने ऊपर रख देना है 2 घंटे के लिए, तो वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको निकाल कर के यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखें, मैं इसे व्हिप कर रही हूँ, और इसे बहुत अच्छी तरह से व्हिपिंग कर रही हूँ 2-3 मिनट के अंदर। यहाँ पर देखें, ज़बरदस्त सा ये हमारा तैयार हो गया है क्रीम। ये देखें किस तरह से थिकनेस आ गई है इसकी। अच्छा, इसे इतना बीट करना है कि जब आप प्याला उलट कर देखेंगे तो ये गिरे नहीं। ये पहचान है कि आपने क्रीम बहुत अच्छी बीट की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मैंने भी ज़बरदस्त सा बीट कर लिया। ये देखें, मैं उलट कर आपको भी दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। इसका मतलब व्हिपिंग बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क लिया है मैंने, और ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। बहुत यमी से बनेगा ये आइसक्रीम। और साथ में ये कस्टर्ड है जो ठंडा हो गया है, और इसे जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था, तो इसे प्याले में निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया, ताकि ये मज़ीद चिल ठंडा हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखें, कस्टर्ड ज़बरदस्त सा ठंडा हो गया, और अब इसके सारे कस्टर्ड को मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ, व्हिपिंग क्रीम के अंदर। सही इसी तरह से आपने भी इसे ठंडा करके डालना है, गरम बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना आपकी जो क्रीम है ना, वो भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसे बीट करती हूँ मैं। बहुत अच्छे तरह से आपने इसे बीट करना है, और आप यकीन करें, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप बाहर की आइसक्रीम खा रहे हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार ये वनीला आइसक्रीम तैयार होगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरे कहने पर, और आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इसे ख़ुद खाएंगे और घर वालों को देंगे, तो वो भी यकीन नहीं करेंगे इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाला है, यानी अपने कस्टर्ड डाला है। उन्हें भी यकीन नहीं आएगा यहाँ पर।
ठीक है, तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से बीट करने के बाद एक दफ़ा चम्मच से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि ऊपर नीचे हर तरफ अच्छी तरह से व्हिपिंग क्रीम जो है वो मिक्स हो जाए, कहीं पर वाइट कहीं पर कस्टर्ड ना रहे, क्योंकि फिर ये जब इसे जम जाएगा, तैयार होगा, तो इसका टेस्ट जो है ना अलग अलग आएगा। तो इसलिए आपने बहुत अच्छी तरह से इसे बीट करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये देखें ज़बरदस्त सा ये तैयार हो रहा है, और ये ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। जब ये ठंडा होगा, चिल ठंडा होगा, तभी इस तरह से प्याला भर करके आपका क्रीम तैयार हो जाएगा आइसक्रीम के लिए, वरना आपकी आइसक्रीम जो है ना वो बैठ जाएगी, इसलिए कि वो ठंडा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा मैं इसे बीट कर रही हूँ, और अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस। किसी भी अच्छी कंपनी का आप लीजिएगा वनीला एसेंस, क्योंकि ऐसी नॉर्मल जो आते हैं ना सस्ते वाले, वो लीजिएगा तो उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। मैंने जिस ब्रांड का लिया है, आप कोशिश करें इसी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, तो बहुत टाइम चलता है, ये नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगा फ़ौरन। बहुत सारी आप रेसिपीज़ तैयार से कर सकते हैं, और इसका फ्लेवर बिल्कुल बाहर जैसा है, जैसे आप वनीला आइसक्रीम खाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आपको इसका फ्लेवर टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और एक एयर टाइट जार ले लेना है आपने, वो वाला लेना है जिसे आप अच्छी तरह से ढक्कन बंद कर सकें, एयर नहीं जाए इसके अंदर, हवा नहीं जाए, वरना आपके आइसक्रीम में क्रिस्टल आ जाएंगे। तो इसीलिए आपने एयर टाइट जार लेना है। ठीक है, तो ये तमाम आइसक्रीम को मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और तमाम तरफ से बराबर कर लूँगी इसे, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से कवर करके रखूँगी फ्रीज़र में, यानी ऊपर रखना है आपने जहाँ बर्फ़ जमता है, और 6 से 8 घंटे इसे लगेंगे जमने के लिए, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में आइसक्रीम जल्दी से नहीं जमती, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं, तो इन गर्मियों में आइसक्रीम बनाना आसान नहीं है, आपने रात के वक्त बनाना है। मैं भी रात के वक्त बना रही हूँ, अभी 10:30 11 बज रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ये आसानी से सुबह ज़बरदस्त से जम जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ कवर करती हूँ और रखती हूँ इसे फ्रिज में, और चलते हैं दूसरी आइसक्रीम की तरफ। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ मार्बल चॉकलेट आइसक्रीम, और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर सॉस की तैयारी करनी है, और सॉस मैंने पहले से बना के रखा है, और कई बार मैंने आपको ये सॉस बनाने सिखाया है। ये चॉकलेट नहीं है। इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी करना था काम, इसलिए मैंने इसे पहले से बना के रखा है, लेकिन आपको इसका तरीका ज़रूर बताऊँगी, और इसकी वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के चॉकलेट सॉस बनाने की रेसिपी आराम से देख लीजिएगा, और बिल्कुल उसी को फॉलो कीजिएगा, ये ज़बरदस्त सा आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने 1 कप, इस कप से मैंने 1 कप भर के दूध लिया था। ठीक है, पैन में डाल दिया, और डालने के बाद उसके अंदर 1/4 कप मैं डालूँगी कोको पाउडर, और उसी तरह से 2 से 3 टेबलस्पून आपने चीनी डालना है, 4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालना है इसमें, और डालने के बाद इसे अच्छी तरह विस्क से चलाने के बाद आपने इसे कुक कर लेना है। ठीक है, 5 मिनट के अंदर ये ज़बरदस्त सा सॉस तैयार हो जाएगा। और एंड में आपने 1 टीस्पून इसमें मक्खन ज़रूर डालना है, ताकि शाइन इसकी बहुत अच्छी सी आ जाती है सॉस में। ठीक है, उसे ठंडा कर कर के आपने साइड में रख लेना है। मैंने इसलिए पहले से बना के रखा, इसलिए क्योंकि अगर मैं अभी बनाती तो इसे ठंडा होने में टाइम लगता, इसलिए मैंने पहले से तैयार किया है। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया, फिर भी समझ ना आए तो आप लिंक में जा कर के देख सकते हैं, अच्छे से आपको सॉस बनाने का तरीका इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं आपको फिर डिटेल में बता दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसे साइड में रख दिया है, और अब यहाँ पर मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम, और 1.5 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम का लिया है, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से व्हिप कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से थोड़ी-सी आइसक्रीम जो है वो मज़ीद व्हिप की हुई है, इस वजह से मैं यहाँ पे 1.5 कप ले रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह से आपने बीट करना है, जैसे मैंने किया है। आप इसे टर्न करें तो ये गिरे नहीं। अब यहाँ से आधी जो है ना क्रीम मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मैं 2 कलर में बना रही हूँ मार्बल चॉकलेट आइसक्रीम, तो इसलिए इसमें से थोड़ा निकाल करके मैं इसे साइड में रख लेती हूँ, और इसमें क्या की चीज़ें जाएँगी बाद में वो मैं आपको बताऊँगी। अभी पहले चॉकलेट आइसक्रीम की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पर अब इसके अंदर चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ, और मैंने ये चॉकलेट एसेंस जो है वो दराज़ से ऑनलाइन मँगवाया है,
और ये बहुत अच्छी कंपनी का बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। आप भी मंगवा लें एक दफ़ा और बहुत टाइम तक आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें चॉकलेट सॉस जो मैंने तैयार किया था ठंडा, ये भी ठंडा रख दिया था फ्रिज में, चिल ठंडा हो गया और उसके बाद ये इसके अंदर डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आपको जितना चॉकलेट पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको चॉकलेट लेने का। आप कोको पाउडर से भी बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट सॉस तैयार कर सकते हैं और इसी से आप जो चाहें वो आइसक्रीम बना सकते हैं, केक बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में ये सॉस यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखें ये सारे जो मैंने सॉस बनाया था ये इसके अंदर डाल दिया है मैंने और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से चॉकलेट आइसक्रीम रेडी हो गया है और अब इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल कर रही हूँ जो मैं भूल गई थी। मुझे थोड़ा पहले ही डालना था लेकिन ये कि विपिंग कर रही थी जब उसी वक्त डालना था, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप अभी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून आपने डाल देना है कंडेंस मिल्क और इसे 1-2 मिनट के लिए मज़ीद मैंने बीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया है और इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ ताकि कहीं से भी वाइट ना रहे। सही है, तो यहाँ पर मैं एक डब्बा उसी तरह से एयर टाइट ले रही हूँ जिस तरह से मैंने आपको बताया था। बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, कोई स्मेल ना हो इसके अंदर, वरना आइसक्रीम के अंदर भी स्मेल आ जाएगी। तो यहाँ पर जो अलग मैंने व्हिपिंग क्रीम निकाल के रखी है इसके अंदर वनीला एसेंस डाल रही हूँ, फ्यू ड्रॉप आपने डाल देना है और इसके अंदर भी 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क का डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ये दूसरा फ्लेवर तैयार हो जाएगा, यानी मार्बल आइसक्रीम जो बना रही हूँ उसके लिए ये वनीला का आपको फ्लेवर देगा। बिल्कुल जिस तरह से आप वनीला आइसक्रीम खाते हैं उसी तरह से आपको लगेगा, क्योंकि मैंने वनीला एसेंस डाला है और ये जो कंडेंस मिल्क डाला है, इस दोनों को मिला ही लेंगे आप तो बहुत ज़बरदस्त से आपको आइसक्रीम का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ये भी मिक्स हो गया है और अब मैं इसमें लेयर दूंगी। मैं 2 लेयर में बना रही हूँ, आप 3-4 लेयर्स में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे डाल रही हूँ वनीला वाइट आइसक्रीम। इसके अंदर पूरी आइसक्रीम डाल दूँगी। आप 2-3 लेयर्स में भी 4 लेयर्स में भी आइसक्रीम बना सकते हैं, आपके ऊपर है। आपके यहाँ ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं या घर में अफराद ज़्यादा हैं, तो आपने पहले आइसक्रीम वाइट वाली डालनी है, फिर चॉकलेट डालनी है, फिर वाइट डाल दें, फिर चॉकलेट डाल दें। इसके लिए अपने व्हिपिंग क्रीम थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। ठीक है, और इसी तरह से तमाम चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा आपने बढ़ा देना है। डबल आप करेंगे तो डबल आपने हर चीज़ों की क्वांटिटी ले लेनी है। तो यहाँ पर इसे बराबर कर लिया और अब इसके अंदर चॉकलेट आइसक्रीम डाली हूँ, यमी से बिल्कुल तैयार हुए हैं और अभी मैंने इसे हल्का सा टेस्ट किया है तो बहुत मज़े के लग रहे हैं, जिस तरह से लग रहा है कि मैं बाहर की आइसक्रीम खा रही हूँ। और क्या ज़रूरत है, बाहर से इतनी महंगी महंगी आप लेते हैं और आपका दिल भी नहीं भरता और बहुत थोड़े से देते हैं। घर में इस तरह से तैयार करें और सब मिलकर एंजॉय करें। बहुत मज़े की डिलीशियस आइसक्रीम घर में जब बन के तैयार हो सकती है तो क्या ज़रूरत है आपने बाहर जाने की। तो यहाँ पे देखें अच्छी तरह से इसे भी सब तरफ से बराबर कर लिया और अब इसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट चिप डाल रही हूँ। आप अंदर भी डाल सकते हैं लेयर्स में। तो इसे भी रखती हूँ 6 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ जब ये जम जाएंगे अच्छी तरह से ज़बरदस्त से, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे लगते हैं। तो इसे रखती हूँ फ्रिज में और आपसे मिलती हूँ 6 से 8 घंटों के बाद और आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि माशाल्लाह कैसे तैयार हुए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं 7 से 8 घंटे हो गए थे। मैं जब 6 घंटे हो गए थे तो मैंने चेक किया तो हल्की सी इसके अंदर जो है वो नरम था ये, तो फिर मज़ीद मैंने इसे रख दिया 2 घंटों के लिए। यानी मैं सुबह की बात बता रही हूँ, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अभी चेक कर रही हूँ इसे। तो ये बहुत ज़बरदस्त से जम गए। तो अब मैं इसे निकालती हूँ। सबसे पहले वनीला निकाल के आपको दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाऊँगी मार्बल आइसक्रीम। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं, बहुत यमी, बहुत मज़े के लग रहे हैं। वनीला आइसक्रीम बहुत ही मज़े के लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मैंने कस्टर्ड डाला है इसके अंदर। आप झटपट इसे बनाएं अपने मेहमानों के लिए और बना के रख दें डब्बे में। जब भी कोई गेस्ट आए, गर्मियाँ हैं और गर्मियों में जो है ना वो बहुत मज़े के लगते हैं आइसक्रीम। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मैं निकाल रही हूँ वनीला आइसक्रीम और मेरे तमाम प्यारे प्यारे फ्रेंड्स जो मुझे आज पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो उनसे कहूँगी कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें
और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, मेरे प्यारे प्यारे से दोस्त फ्रेंड्स जो मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का जो आप मुझे करते हैं, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे अप्रिशिएट करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँ। तो यहाँ पर वनीला आइसक्रीम चेक करती हूँ और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। इसे खाती हूँ और फिर दूसरी आइसक्रीम दिखाती हूँ आपको कि चॉकलेट आइसक्रीम किस तरह से तैयार हुए हैं। बहुत यमी से लग रहे हैं, बहुत से यमी से हैं। आप जब इसे बनाएंगे तो आपके भी हाथ नहीं रुकेगा जिस तरह से मैं खा रही हूँ। बहुत मज़े के हैं। जब आप इसे अपने मेहमानों को देंगे तो दिल खुश हो जाएगा। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब आते हैं चॉकलेट आइसक्रीम की तरफ। और ये देखें ज़बरदस्त यमी से ये भी तैयार हो गए हैं। ठीक है, और अब इसे भी निकाल करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये जो मैं चम्मच यूज़ कर रही हूँ, इसे आपने क्या करना है, गर्म पानी में डाल देना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए गर्म पानी करें, उसमें डालें और निकाल दें। इससे क्या होगा, आइसक्रीम आपकी बहुत अच्छे से निकल जाती है। ठीक है, परेशानी नहीं होती है। तो अभी बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल अभी फ्रिज से निकाला है मैंने, और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से बने हैं। अच्छा, मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप ये देख लें कि मैं निकाल रही हूँ, काफ़ी देर मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी, तो ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होंगे। हालाँकि गर्मियों में इधर आइसक्रीम आप निकालें और इधर मेल्ट होने लग जाते हैं, लेकिन नहीं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से थोड़ा-सा मज़ीद डाल रही हूँ, और ये देखिए ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं मार्बल आइसक्रीम। और इसे भी आप इंजॉय करें, अपने घर में बनाएं, और इंशाल्लाह और भी ज़बरदस्त ज़बरदस्त आइसक्रीम की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत यमी से लग रहे हैं, और कितनी देर हो गई है मुझे इसे निकाले हुए और बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रहे। बिल्कुल भी यकीन करें, ये मेल्ट नहीं हो रही है आइसक्रीम। और इसमें कोई भी आपने वो नहीं डालना कि इसके अंदर जमाने के लिए जो केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कोई केमिकल जो डाले जाते हैं आइसक्रीम में उसे डालने की। आप घर में इस तरह से बनाएं जैसे मैंने बनाया है। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से आइसक्रीम है, मेल्ट बिल्कुल भी नहीं हो रही है आइसक्रीम। और आप भी इस तरह से बनाएं। और हालांकि गर्मी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह मेरी आइसक्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही। तो इसे भी मैं चेक करती हूँ और आपको बताती हूँ कि यम्मी से आइसक्रीम में टेस्ट कैसा है। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आया है इसका, और बहुत मज़े से लग रहे हैं। तो जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको भी यकीन आ जाएगा कि वाकई आपने घर में कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, कम चीज़ों से, और कोई केमिकल यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से आप भी बनाएं अपने घर में बच्चों के लिए। मेरे बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं, जब वो स्कूल से आएंगे तो फिर मैं उन्हें दूंगी ये खाने के लिए। और आपसे कहूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।